एक रूसी डॉक्टर, नैतिक जागरूकता, पेशेवर जिम्मेदारी और मृत्यु के बाद की स्पष्टता। एक रूसी डॉक्टर के रूप में पहचाने गए आत्मा का गवाह स्वर्ग और नरक के दूसरे भाग में प्रस्तुत किया गया तकनीकी और वैज्ञानिक ज्ञान से जुड़ी नैतिक जिम्मेदारी पर गहरा विचार प्रस्तुत करता है। उनकी कहानी दिखाती है कि आध्यात्मिक जीवन केवल सामान्य इरादों का मूल्यांकन नहीं करता, बल्कि यह ध्यान से देखता है कि ज्ञान का उपयोग कैसे किया गया और इसके अन्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़े। रूसी डॉक्टर पूरी बौद्धिक स्पष्टता के साथ प्रकट होते हैं, अपनी पहचान की स्मृति, तर्क और जागरूकता बनाए रखते हैं। हालांकि उनकी आध्यात्मिक स्थिति नैतिक बेचैनी को प्रकट करती है। वे स्वीकार करते हैं कि हालांकि उन्होंने तकनीकी क्षमता के साथ चिकित्सा का अभ्यास किया, वे मौलिक नैतिक पहलुओं में विफल रहे, चाहे वह बौद्धिक गर्व, भावनात्मक ठंडापन या मानव पीड़ा के प्रति लापरवाही के कारण हो। यह स्वीकृति उनकी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए केंद्रीय है। आधुनिक गहन मनोविज्ञान इस स्थिति को स्पष्ट करने में मदद करता है। अत्यधिक योग्य पेशेवर भावनात्मक दूरी बनाने के तंत्र विकसित कर सकते हैं, जो आत्मसुरक्षा का एक रूप है। जब यह दूरी नैतिक उदासीनता में बदल जाती है, तो ज्ञान और सहानुभूति के बीच एक विघटन उत्पन्न होता है। मृत्यु के बाद, जब मानसिक रक्षा समाप्त हो जाती है, तो चेतना इन आंतरिक असंगतियों को अधिक स्पष्टता से पहचानने लगती है। स्पिरिटिज्म सिखाता है कि इस आत्मा द्वारा अनुभव किया गया दुख बाहरी दंड नहीं है, बल्कि विस्तारित स्पष्टता का स्वाभाविक परिणाम है। जब वह अपनी क्रियाओं और चुप्पियों के वास्तविक प्रभाव को समझता है, तो चेतना उन नैतिक मूल्यों के साथ संघर्ष में प्रवेश करती है, जिन्हें वह अब अधिक स्पष्टता से पहचानता है। यह संघर्ष शैक्षिक दुख उत्पन्न करता है, अंतिम दंड नहीं। आधुनिक विज्ञान इस तर्क को मजबूत करता है कि स्वस्थ मानव विकास के लिए संज्ञान और नैतिकता के बीच एकीकरण की आवश्यकता होती है। जिम्मेदारी के बिना ज्ञान गहरे असंतुलन पैदा कर सकता है। चेतना के क्षेत्र में यह असंतुलन नैतिक असुविधा के रूप में प्रकट होता है, जिसे केवल पहचान, सच्चे पछतावे और आंतरिक परिवर्तन के माध्यम से हल किया जा सकता है। गवाह के लिए एक और महत्वपूर्ण बिंदु विद्रोह की अनुपस्थिति है। रूसी डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी से इनकार नहीं करता और न ही बाहरी औचित्य की तलाश करता है। वह समझता है कि उसकी वर्तमान स्थिति, उसके विकल्पों और जिस तरह से उसने अपने ज्ञान का प्रयोग किया है, का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह स्पष्ट स्वीकृति आध्यात्मिक प्रगति के लिए पहला कदम है। स्पिरिटिज्म इस वर्णन के साथ दिखाता है कि जितना बड़ा ज्ञान होता है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी होती है। आध्यात्मिक जीवन तात्कालिक पूर्णता की मांग नहीं करता, बल्कि जो कुछ भी जाना जाता है और जो किया जाता है, उसके बीच सामंजस्य की मांग करता है। जब इन दो ध्रुवों के बीच दूरी होती है, तो दुख उत्पन्न होता है। यह गवाही यह भी पुष्टि करती है कि आध्यात्मिक विकास गलती से बाधित नहीं होता। दोषों की सचेत पहचान सीखने, सुधारने और विकास के लिए मार्ग खोलती है। रूसी डॉक्टर को दोषी नहीं ठहराया गया है, बल्कि वह आंतरिक पुनर्गठन की प्रक्रिया में है, जो प्राप्त समझ से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। इस कथा पर विचार करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, एक ऐसे युग में जहां वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति तेजी से हो रही है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्ची प्रगति केवल अधिक जानने में नहीं है, बल्कि बेहतर कार्य करने में है। ज्ञान, सहानुभूति और नैतिकता के साथ मिलकर एक अधिक संतुलित चेतना का निर्माण करता है, वर्तमान जीवन और भविष्य दोनों में। यदि इस गवाही ने आपको जिम्मेदारी, नैतिकता और ज्ञान के सचेत उपयोग पर विचार करने में मदद की है, तो लाइक करें, साझा करें और अपनी टिप्पणी छोड़ें। आपकी भागीदारी इस संदेश को अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है।